हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड्स सरस आपके लिए लेके आई हूँ न्यू मूवी वॉसी सी यू फॉल इन लव विद सर्वेंट गर्ल के पार्ट फर्स्ट में। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। यही हमारा मेन लीड है जो कहता है कि मुझे अपनी माँ की मौत का रिवेंज लेना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसके हाथ में एक बंधी हुई रस्सी भी दिखाई जाती है जिसका वह पीछा कर एक जगह पहुंच जाता है। परंतु वह अपने चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। तभी उसे सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। वह लड़की को पलट के देखता है तो खुश हो जाता है और जाके उसे किस कर लेता है। चलो ये मूवी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सोचता है, शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसके सामने ये खड़ा होता है। यह सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं जानेगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। अब ये क्यों छिपना चाहता है ये आप आगे जानेंगे हम मेरे साथ। तभी वह घर के अंदर आ जाता है और सोचता है कि मैं अपने मेडिकल में यानी कि अपनी ट्रीटमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे पास जीने के लिए केवल 3 मंथ बचे हैं, उसमें मैं अपना सबसे पहले बदला लूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी वहां पर दूसरे इंसान की एंट्री होती है जो हमारा असिस्टेंट है मुंगो। यह कहता है, बॉस आप थोड़ा धीमे चलें, आपके पैरों के लिए इतना तेज चलना सही नहीं होगा। तभी हमारा हीरो यूटिंग कहता है कि मुंगो तुम यहाँ पर केवल असिस्टेंट हो तो तुम मुझे कोई सजेशन नहीं दे सकते हो। यानी कि सीधे सीधे जता देता है कि तुम अपना डिसीजन मुझ पर थोप नहीं सकते। तभी वह अपने बॉस को आके समझाने लगता है कि बॉस आप अपना ट्रीटमेंट डिले मत कराओ, आप ठीक हो जाओगे। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि मैं अपने डॉक्टरों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास जीने के लिए कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो तुम अपना दिमाग इसमें चलाना बंद करो। तभी असिस्टेंट कहता है, हाँ बॉस मैं आपको अंकल से डील करने के रिवेंज लेने के तो तरीके बता दूंगा, परंतु मेरे लिए आपकी हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके लिए रिवेंज लेना। तभी हमारा असिस्टेंट से पूछता है मेन लीड क्या हुई, यानी कि यूटिंग क्या कोई दिक्कत हुई, किसी को पता तो नहीं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। तभी वह कहता है, नहीं बॉस अभी तक तो किसी को नहीं पता, यह एक कीप सीक्रेट है। तभी हम लोगों को पता पड़ता है कि हमारा मेन लीड यानी कि यूटिंग बचपन में इसको हैरिस यानी कि परेशान किया गया था और इसकी मॉम को इसके सामने ही मार दिया गया था। ये इसी का बदला लेने यहाँ पर आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी वह घर के अंदर आता है, एक लड़की को सोता हुआ देखता है तो उसे उठाने की कोशिश करता है परंतु वह नहीं उठती। और कहती है, फ्रैंक फ्रैंक मुझे थोड़ा और सुने दो, मैंने बहुत काम किया है। तभी हमारा मिस्टर हुई है सब सुनकर कहता है, ओए लड़की उठो और यहाँ से जल्दी जाओ, परंतु वह नहीं उठती। फिर वह उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है। वह सोचती है यह सब एक सपना है और कहती है तुम कितने सुंदर हो। तभी वहां पर मुंगो आ जाते हैं तो हमारा तुम सोचता है ये लड़की कौन है। तभी एक्सीडेंटली उन दोनों में किस हो जाता है। हमारी हीरोइन किस के बाद याद करती है कि उसे फैंग फैंग की आवाज सुनाई देती है। अब ये फैंग फैंग कौन है? ये हमारी हीरोइन की दोस्त है जो वह कह रही होती है कि तुमने अगर वहां से काम कर लिया हो तो निकल आओ, यूथिंग वहां आने वाला है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है यानी कि उसे पुराना हुआ याद आता है कि कैसे उसकी दोस्त ने कहा था कि तुम ये काम करके एक घर और मकान नहीं खरीद सकती हो, तो तुम्हें ऐसी जगह काम करना होगा जहां तुम्हें पैसे ज्यादा मिले। और इसकी दोस्त बताती है कि तुम यूथिंग के घर पे चली जाओ, वहां पर उन्होंने मुझे काम करने के लिए बुलाया है, परंतु मैं तुम्हें उसमें से आधी सैलरी दे दूंगी जो सैलरी मुझे मिलने वाली है। तो इस वजह से वह वहां चली जाती है क्योंकि उसकी दोस्त समझाती है अगर तुम ऐसे ही छोटे मोटे काम करती रही तुम्हें 100 साल लग जाएंगे और तुम ये घर खरीद नहीं पाओगी, इस कॉलोनी में कहीं भी घर नहीं ले पाओगी। तभी सीन शिफ्ट होता है करंट में। तो वह कहता है, यूथिंग अपनी हीरोइन को दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने भेजा है। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि थोड़ा स्लो स्लो बोलो, इतनी जल्दी मत बोलो, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यानी कि हमारी हीरोइन मिंग शाओ शाओ कहती है तुम एक तरीके के पागल हो और सन की टाइप के इंसान हो।
तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम इतने उल्टे सीधे आंसर देके ये समझोगी कि तुम यहाँ से आसानी से चली जाओगी और मुझे तुम्हारे बात पर भरोसा हो जाएगा, तो मैं जरूर इन सेकंड अंकल ने भेजा होगा मुझे परेशान करने के लिए। तुम अपना प्लान बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी तभी मिंग शाओ शाओ कहीं और काम कर रही होती है और उसकी दोस्त पैंग पैंग उसके बगल में बैठी होती है। वह कहती है मुझे तुम्हारे बारे में चिंता थी और कोई आंधी भी नहीं आई ना कोई बारिश हुई, तो तुम इस फ्लोर को 3 बार क्यों साफ कर रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे लगता है कल तुम मिस्टर हु के घर गई थी तभी कुछ हुआ है। तभी मिंग शाओ शाओ कहते हैं मिस्टर हुआ है जिसका लंबा सा चेहरा है, हमेशा गुस्से में रहता है। तभी हमारी फैंग फैंग कहती है हाँ मैंने भी उसके बारे में यही सब सुना है, सब लोग कहते हैं कि उससे डील करना बहुत डिफिकल्ट है। तभी फैंग फैंग कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है जो तुम कल वहां गई थी। तभी वहां पर मैनेजर वैंग आ जाते हैं। मैनेजर वैंग यहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ, तुम लोग जाओ मिस्टर हु को अपनी खेती के लिए यानी कि सॉइल में कुछ पौधे उगाने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए, तो जाकर मदद करो। तभी हमारी मिंग शाओ शाओ कहती है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने लंच तक भी नहीं किया है, तो मैं नहीं जा सकती। तभी फैंग फैंग पूछती है मैनेजर वैंग क्या हुआ। तभी मैनेजर वैंग शाओ शाओ को कोने में बुलाते और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ शाओ शाओ। तभी मैनेजर वैंग शाओ शाओ को समझाते हैं कि कल तुमने जो गलती की मिस्टर हु के घर पर, तुम जाके उनसे माफी मांगो, नहीं तो वो तुम्हें काम दिलवाने में मुश्किल खड़ी कर देंगे, तो तुम जाओ और उनसे माफी मांग लो। तभी हमें 2 आदमी चलते हुए दिखाई जाते हैं जिसमें ये व्हाइट कलर का कोट पहने ये ब्रदर जू है जो यूतिंग का घर का रास्ता ढूंढ रहा है। तभी वह कहता है ब्रदर जू आप थोड़ा धीरे धीरे चले। तो ब्रदर जू कहता है कि तुम मुझे किस किस जगह ले आए हो, हाँ यहाँ पर क्या वो रहेंगे, मुझे नहीं लगता यूतिंग ऐसी जगह रहता होगा जहां पर रोड तक नहीं बनी है, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई होगी। तभी वह कहता है हाँ सर इन्फॉर्मेशन तो पक्की है, वो यही रहते, परंतु आप यूतिंग को इतना सीरियस क्यों लेते हो, उससे तो डिसीज है, बीमारी है। तभी वह कहता है कि आप मुझे जो भी ऑर्डर देंगे मैं वह सब कुछ करूंगा, और क्योंकि अगर मैंने ये सब किया तो हु फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम हर बार मेरे प्लान को बर्बाद कर देते हो, ये बकवास अपना मुंह खोल के, तो ये मुंह बंद ही रखा करो अपना। तभी वह कहता है कि हाँ और आज से याद रखना कि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने उसका कार क्रैश कराया, तो दोबारा ये बात अपनी जबान पे मत लाना। तभी वह कहता है ब्रदर जू आप ही बताइए कि वैसे यू फैमिली का असली वारिस तो वही है, परंतु आप हु फैमिली के वारिस बनना चाहते हो और सारी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हो, आप यूतिक की तरह बनना चाहते हो प्रेसिडेंट। तभी हमें इन लोगों का प्लान दिखाया जाता है कि ये दोनों इंसान अच्छे नहीं है, ये यूतिक को मारना चाहते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तभी दूसरी साइड शाओ शाओ काम कर रही होती है। तभी ब्रदर जू उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें यूतिंग को मारना है, खत्म कर दो जाके उसे। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड जहां पर मुंगो आके बताता है बॉस मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है मिंग शाओ शाओ के बारे में। मिंग शाओ शाओ एक सीधी सादी लड़की है, उसका सेकंड अंकल के साथ कोई भी सौदा नहीं किया है उसने, वह सीधी है और थोड़ी सी चीजों को लेट समझने वाली है, परंतु उसका दिल बहुत साफ है। तो आप जब भी अगली बार उससे मिले तो थोड़ा अच्छे से मिले। और वह केवल और केवल क्लीनर है, वह एक गरीब घर से बिलोंग करती है, उसके माँ बाप मर गए थे, उसे अनाथालय में पाला गया है। तभी मिस्टर वो कहते हैं तो उसकी बड़ी बहुत टेंशन हो रही है, चलो तुमने क्या हो उसके बारे में जो छाना है वो मुझे बताओ, मुझे उसकी जन्म कुंडली मत बताओ। तभी मुंगो फाइल देते हुए कहता है इसमें लिन फैमिली के बारे में सारी जानकारी है, लिन फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाली है, उसमें फ्रॉड चल रहा है। तो मिस्टर लिन ने तो रिजाइन कर दिया है, परंतु इस टाइम उसकी बेटी लिन फैमिली को संभाल रही है और सेकंड अंकल उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेकंड अंकल से कुछ बात बनेगी। तभी हमारा मिस्टर हु कहता है कि अच्छा। तभी वह बताता है क्या बॉस मैं उससे जाके मिस लिन से मिलूं जाके। तभी हमारा हीरो यूतिंग कह देता नहीं, वो खुद मुझे आके ढूंढेगी, ना कि मैं उसके पास जाऊंगा अगर उसे मेरी जरूरत होगी, क्योंकि लिन फैमिली अभी परेशानी में है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड जहां पर लिंशी किसी आदमी से बात कर रही है। ये हमारा सेकंड अंकल यानी कि मुंगो है, इसके काफी सारे नेम आगे चेंज होते जाएंगे, इसे लॉर्ड हु भी कहेंगे, कहीं कुछ कहेंगे, यानी कि इसका नेम कोई फिक्स नहीं है।
तभी हम लोग देखते हैं कि लिंसी के साथ लॉर्ड हु खड़े हुए हैं। वह कहते हैं कि तुमने तो मिस्टर हु को ढूंढ नहीं पाया, परंतु मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ, तो तुम मुझे थैंक्स कहो, ठीक है। तभी लिंसी कहती है धन्यवाद, जो तुमने मेरे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। तभी लॉर्ड कहते हैं कि ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे कि तुम बहुत सीधी सादी हो, और मुझे इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे और मिस्टर हु के साथ क्या क्या चल रहा है। तुम इस एग्रीमेंट को पढ़ लो और इस पर साइन कर दो, क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो और अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो। तभी हमारी हीरोइन, सॉरी सेकंड मेन लीड कहती है, फीमेल लीड, कि सॉरी ब्रदर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर ऐसा प्रस्ताव लेके आए उसके लिए धन्यवाद, परंतु मैंने अपनी कंपनी को बेचने के बारे में अभी तक सोचा नहीं है। तभी लॉर्ड हु कहते हैं कि तुम अपने ऐसी बातें मत करो। अगर मेरे पिताजी का मन बदल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैड ने कहा कि लिन फैमिली बैंकक्रप्ट होने वाली है और उनकी लड़की बहुत छोटी है इन सब कामों के लिए, तो क्यों न जाके तुम उसकी मदद करो, इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने आया हूँ। तभी हमारी लिंसी कहती है कि तुम्हारा 3 साल का तो लड़का है और तुम फिर भी अपनी डैड की बात कर रहे हो। तुम अभी तक इतने बूढ़े हो चुके हो कि तुम मुझे आकर समझाओ कि मैं क्या करूं। यानी कि ये इनडायरेक्टली से अपनी वाइफ बनने के बारे में कह रहा होता है। वह सीधे सीधे मना कर देती है। तभी लॉर्ड हु गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम, मुझे लगता है कि तुम अपने पापा से तो प्यार करती होगी, तुम इस लिन फैमिली को बचाना तो चाहती होगी, तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पापा भूखे और प्यासे रोड पर सोए। तो कृपया करके यूथिंग का वेट करना छोड़ दो और मेरी बात मान लो, और तुम्हें कोई पछतावा ना हुआ जो तुमने किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे बिना यूथिंग को ढूंढ नहीं पाओगी। तभी वह वहां से जाने लगता है। तभी वह कहती है मिस्टर हु को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें छोटे मोटे मैटर के लिए यहाँ नहीं बुलाऊंगी, तो आप यहाँ से जाने का कष्ट करें। तभी वह वहां से अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट उठा के चला जाता है। तभी वह किसी को कॉल लगाती है, या कॉल वह मंगो को लगाती है। वह कहती है हेलो मंगो, मैं लिंसी बात कर रही हूँ लिन फैमिली की, क्या आपसे मेरी बात हो रही है। तभी वह कहता है सॉरी सॉरी मैम। तभी वह कहती है मैंने आपसे बहुत बार मिलने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश किया, परंतु कुछ हो नहीं पाया। तो वह कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, परंतु मैं आपको इस बारे में भी जानकारी नहीं दे सकता हूँ और मैं इस टाइम आपसे मिल भी नहीं सकता हूँ। और यह कह के यह फ़ोन काट देता है। बेचारी लिंसी परेशान हो जाती है। लिंसी वापस आती है नीचे। तभी उसे स्याव स्याव बोलती है। वही कहती है हेलो मिस, मैंने आपका घर साफ कर दिया है, तो आप कृपया करके चेक कर लें कि सब कुछ ठीक तो है, और आज की क्लीनर मैं ही हूँ आपकी। तभी वह कहते हैं हाँ तुमने सफाई तो अच्छे से किया, परंतु तुम्हारा नाम क्या है फिर से बताना। तभी वह कहती है मिंग श्याओ श्याओ। चलो तुमने घर तो अच्छे से साफ कर दिया, चलो हम लोग क्यों ना फ्रेंड बन जाए बीच एड पे, क्योंकि तुमने घर अच्छे से साफ किया है। अगर मुझे अगली बार जरूरत पड़ी किसी क्लीनर की तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। तभी हमारी मिंग शाओ कहती है मुझे वीचैट चलानी नहीं आती, मैंने कभी वीचैट चलाई नहीं और मैं ये सब समझने में थोड़ी स्लो हूँ, तो क्यों ना आप मुझे टेक्स्ट कर दें। तभी वह कहती है कि अपना फ़ोन दो। तभी वह फ़ोन निकालती है। तभी मिंग शाओ के वह कवर पेज पर देखती है कि मिस्टर हु की फ़ोटो लगी है। तभी वह कहती है तो मिस्टर हु है ना। तभी और ये हंस रहे हैं, मुझे तो इन्हें हंसते हुए कभी देखा ही नहीं है। तभी तभी हमारी लिंसी कहती है कि तुमने इनसे मिल चुकी हो। तभी वह बताती है हाँ मैं इनसे मिल चुकी हूँ। तभी लिंसी इससे बड़े प्यार से बात करने लगती है, कहती है ग्रेट सिस्टर तुम इधर आओ, मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो वह बता देती है और कहती है तुम बताओगी तो मैं तुम्हें केक दूंगी खाने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिंग शाओ शाओ केक खा रही होती है। तभी वहाँ पर ब्रदर लैंगफेंग आ जाते हैं उससे मिलने। वह कहती है ब्रदर लैंगफेंग आप यहाँ पर क्यों हो। तभी ब्रदर लैंगफेंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। और तभी मिंग शाओ शाओ बताती है कि मुझे एक प्रेटी लड़की ने मुझे केक दिया है, वह मैं खा रही हूँ। तभी ब्रदर लैंगफेंग कहते हैं कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए कितनी खुश हो जाती हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। परंतु मिंग शाओ उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी ब्रदर लैंगफेंग कहते हैं तो मैं किस तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अभी मुझसे मिंग शाओ गुस्सा है।
तभी वह कहती है बता दो आप क्या कहना चाहते हो। तभी वह बताता है कि पहली बात मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। वह कहती है वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज़। तभी वह कहता है कि दूसरी बात मुझे जॉब भी मिल चुकी है। तो वह कहते हैं ये कितनी अच्छी बात है। तो ब्रदर लॉन्गफेंग कहता है कि मैं अब तुमसे मिलने आता रहा करूँगा। तो मिंग शाओ शाओ कहती है कि तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं। तो वह कहता है अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है। तभी वह कहता है कि मैं एक बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और उसमें तुम और मेरे बच्चे यानी पूरी फैमिली रहेगी। तो फिर शाओ शाओ कहती है हाँ मैं भी आपकी इसमें मदद करूंगी। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहता है यानी कि यहाँ पर दिखाया जाता है ब्रदर लॉन्गफेंग मिंग शाओ शाओ को लाइक करता है। तभी मिंग शाओ शाओ कहती है चलो हम और हमारी फैमिली एक साथ रहेगी और हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड जहाँ पर मिंग शाओ शाओ अपना फोन चेक कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त वैन पैन कहती है कि आज तुमने काफी बार मोबाइल चेक कर लिया, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। तभी वह कहती है नहीं ऐसी नहीं बात है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। तो तुमने कभी भी क्लीनिंग करते टाइम अपना फोन नहीं देखती हो तो आज क्यों देख रही हो। तभी वह बताते हैं कि ब्रदर लॉन्गफेंग ने कहा था कि वह मुझसे बात करेगा इसीलिए मैं चेक कर रही हूँ। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि मिस्टर हू की तबीयत खराब हो जाती है। तभी मुंगो आता है और कहता है बॉस दवाई ले लो, परंतु वह मना कर देते हैं मुझे दवाई नहीं खानी। तभी मुंगो कहता है कि कृपया करके आप डॉक्टर को दिखा लें। तभी मिस्टर हू मना कर देते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर को पता चले कि मैं बीमार हूँ। और वह कहता है तुम चाहते हो कि पता सबको पड़ जाए कि मैं बीमार हूँ और वह मुझे किल कर सके। और वह गुस्से में मुंगो को धक्का दे देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी फैन फैन इसे समझाने की कोशिश करती है कहीं ब्रदर लॉन्गफेंग तुम्हारे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। वह कहता है कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना, परंतु अभी तक उसने कुछ बताया भी नहीं। वह तुम्हारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। तुम्हें ब्रदर लॉन्गफेंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी शाओ शाओ कहती नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता है वो जरूर आएगा। तभी वह शान हुन के बारे में बताती है, वह भी ऐसा करता है, वह भी मुझे धोखा ही देता है। तभी शाओ शाओ पूछती है शानू कौन है। तभी एकदम कॉल आती है, कहती है कि मुझे क्लीनर की ज़रूरत है वेस्ट जोन इमरजेंसी, वेस्ट जोन नंबर 2 में इमरजेंसी, जल्दी से जल्दी दौड़ो, क्लीनरों को भेजो, शाओ शाओ को और फैंग फैंग को। तभी फैंग फैंग को याद आता है ये तो यूतिक वाला है। तो वह कहती है मेरे पेट में दर्द होने लगा है और मुझे यहाँ से जाना है, तो क्यों ना तुम यूतिक के चली जाओ। यानी कि ये इन दोस्तों में से है जो पेट दिखा के भाग जाए मुसीबत के समय। तभी हमारा मुंगो मिस्टर हू को उठाता है। तभी मुंगो कहता है कि बॉस आप क्यों नहीं समझ रहे, आप बहुत बुरी तरीके से बीमार हो। तभी हमारे मिस्टर हू कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड जहाँ पर कहा जाता है मिंग शाओ मुझे तुम्हारी सफाई की ज़रूरत है क्योंकि मिस्टर हू को दवाई देनी है। अब इसके आगे आपको जानने को मिलेगा आने वाले पार्ट में। उससे पहले अगर आपने मेरी आगे की वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।